भारत की जानिब से पाकिस्तान आने वाले दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। वहीं एक सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि क्या भारत की जानिब से छोड़ा गया ये पानी किसी साजिश का हिस्सा है। इस हवाले से आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि भारत ने बाकायदा तौर पर साजिश के तहत ये सब किया, क्योंकि उनकी जो डैम है वहाँ पानी भरने दिया गया। जब डैम लबालब पानी से भर गए तो फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। इसमें किस हद तक भारत की जानिब से कोई साजिशें जो है ना वो शामिल है? जी बिल्कुल, ये साजिश है और ये इसको आप यही कह लें कि आप भी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी इसलिए भी कह रहा हूँ, भारतीय मीडिया ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि हमने तकरीबन 1.5 लाख लोगों को मरने से बचा लिया क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की जो आगाही दी गई, ये बड़ी अजीब सी बात है कि थ्रू अपनी एम्बेसी के दी गई। हालांकि सिंतास माहदे के तहत वहाँ पे जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं फ्लड रिलेटेड चीज़ों को, वो आगाह करते हैं पाकिस्तान में जो सिंतास माहदे के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कि आपके पास फ़लाँ डेट में फ़लाँ दिन में इतना पानी आ सकता है क्योंकि इतनी बारिशें अप स्ट्रीम में हो गई हैं। अब आप दो चीज़ें जहन में रखिएगा, पाकिस्तान के 3 मशरकी दरियाओं में ही क्यों सैलाब आया? चनाब में, रावी में और सतलुज में। सबसे बड़ा दरिया इन तीनों में से चनाब है जी। अब आप सबसे पहले हम चनाब पे बात कर लेते हैं कि चनाब के पे ऊपर भारत ने जो है बगलेहार डैम बना रखा है। बगलेहार डैम को हर डैम की तरह, जिस तरह से रावल डैम है, जब वो डेड लेवल पर आने लगता है तो उसके स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। मंगला है, तरबेला है, ताकि डैम को महफूज रखा जाए। इसके साथ साथ एक और तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है और वही तरीक़ाकार ये है कि इनके साथ फ्लड गेट्स बनाए जाते हैं। ये गेट्स जो हैं ये असल में डैम को बचाने के लिए उसकी हिफाजती दीवार होते हैं। इनको खोल दिया जाता है जब आपको पता हो कि आप स्ट्रीम पर इतनी बारिश हुई है, इतना पानी, इतने क्यूसिक पानी जो है वो आ जाएगा। और कल आपने क्यूसिक पे बताया भी है कि क्यूसिक कैसे हम उसको मेजर्स करते हैं। ख्वाजा आसफ बोले आदमी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, भारत ने तो हमें बता दिया था, एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के वो बात कर रहे थे इस तरह की, लेकिन बताया कब, ये बड़ा अहम था। उस वक्त बताया जब वो अपने पानी को खोल चुके थे और पाकिस्तान में इस बात के खदशात पैदा हो गए कि पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है या पंजाब जो है, इसको इस तरह से समझ लें कि पंजाब जो है उसके बहुत सारे देहात और बहुत सारे लोग जो हैं वो डूब जाएंगे। लेकिन चले, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी रही कि उसने कम वक्त में भी अच्छे इंतजाम करके कहीं ब्रीच करके डैम बंद को कादराबाद को बचा लिया, कहीं पर कुछ ब्रीच किया, बचा लिया। लेकिन साजिश अभी रुकी नहीं थी, साजिश अभी जारी थी। इसके बाद आता है जी रावी, और रावी पर आपको पता है कि उन्होंने माधोपुर का फ्लड गेट खोला ही नहीं। माधोपुर हेडवर्क्स जो है ये मौजूद है और इसमें रावी का पानी जमा हो रहा होता है, जो कि हमें आम हालात में बहुत कम पानी जो है, कम मकदार में पानी यहाँ से दिया जाता है। और यहाँ से जो रंजीत सागर डैम था उसके स्पिलवेज खुलकर पानी आना था, नहीं खोले गए। मतलब यानी वहाँ के खोला गया, पानी भरते रहे। ये ऐसे ही है। रंजीत सागर डैम जो है ये आपको पता है कश्मीर में है और रावी रिवर रावी पर ही है। यहाँ पर रंजीत सागर डैम से इंडिया ने फ्लड गेट्स को भी नहीं खोला। अब हमें ये नहीं पता था कि रंजीत सागर डैम में कितना पानी वो जमा करना चाहता है, यानी ज़हीरा करना चाहता है। 9 पॉइंट समथिंग एकड़ फीट पानी जो था, मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो वहाँ ज़हीरा करेगा और उसके बाद फ्लड गेट्स खोलेगा और फिर बताएगा। क्योंकि तमाम पानी की रफ्तार को लेकर, और हमें पता है या हमारे अदारों को पता है या इंडियन अदारों को पता है कि कितनी देर में पानी कहाँ पहुँचेगा। इंडिया को पता था कि माधोपुर में इसने कब पहुँचना है, लेकिन क्या किया गया, फ्लड गेट्स को नहीं खोला गया। तब वक्त के वो जो हेडवर्क्स था उसके फ्लड गेट्स टूट नहीं गए। पहले एक गेट टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और मेरा ये मानना है कि पहला गेट जो है ये इनकी साजिश की वजह से नहीं टूटा और अगले 3 गेट उन्होंने खुद तोड़े थे। और उसकी वजह यह है कि ये चाहते ये थे कि भारतीय पंजाब, मशरक़ी पंजाब के सिखों को सबक सिखाया जाए, उनके जानवर, उनकी फसलें, उनकी इकॉनमी को तबाह किया जाए, क्योंकि वो खालिस्तान का नाम लेते हैं। और दूसरी तरफ हम थे और हमसे तो उनकी खुदा वास्ते का वैर है, या उनको कहना चाहिए भगवान वास्ते का वैर है हिंदुओं को हमसे। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब जो है वो डूब जाए, इसलिए माधोपुर को नहीं खोला गया। रंजीत डैम से आने वाला, जो रंजीत सागर डैम से आने वाला तमाम का तमाम पानी जमा किया जाता रहा और उसके बाद
जब वो सैलाबी गेट टूट गए तो बड़ी मकदार में पानी जो है वो पंजाब में आ गया। आपको पता है सियालकोट, नारोवाल सारे को डुबोता हुआ वो शदरा में अभी सारा वो अभी शदरा में आ रहा है, चल रहा है पानी और चलते चलते इसने आगे तक जाना है अभी। इसके बाद आ जाए, आपने बात की थी सतलुज की। देखिए सतलुज पर भारत में पाकिस्तान के नज़दीक तो कोई डैम नहीं है, ये आप भी समझ लें, लेकिन हिमाचल प्रदेश में है और उसका नाम है भाखड़ा डैम। 9.7 मिलियन एकड़ फिट पानी वहाँ पर जमा किया जाता है और हर साल जमा करते हैं। इसलिए आपको सतलुज, अगर आप कभी बहालपुर की तरफ जाएं, एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ, बल्कि आपके साथ ही जाने का इत्तेफाक, तो रेत उड़ती है वहाँ पे, बिल्कुल रेत, और वहाँ पे डर्ट ट्रैक वो रेसेस होती हैं, हो रही होती है, वहाँ पे पानी नहीं आता है क्योंकि भाखड़ा में जमा किया जाता है। इस दफ़ा वहाँ पर बारिशों की तादाद जब ज़्यादा, बारिशों की मकदार जब ज़्यादा हुई, पानी ज़्यादा नीचे आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाखड़ा डैम को डेड लेवल तक जाने दिया और जो इनके हेडवर्क्स थे उनको भी डेड लेवल तक पहुँचाया। और फिर इन्होंने ये किया कि जिस तरह से यहाँ माधोपुर में काम किया था, इसी तरह इनके 2 हेडवर्क्स जो हैं ये सतलुज के ऊपर हैं। एक तो फिरोज़पुर है, आपने फिरोज़पुर रोड है जी, ये फिरोज़पुर तक चाहे फिरोज़पुर हेडवर्क्स है, और दूसरा हरी के हेडवर्क्स है इनका। इन दोनों हेडवर्क्स के को भी इन्होंने माधोपुर की तरह पानी को बढ़ने दिया, उस हद तक, उस लेवल तक जाने दिया जो कि एक्सट्रीम फ्लड का लेवल होता है, यानी रेड लेवल। ये इनके लेवल्स हैं ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड, और फिर जो है वो एक और गहरा रेड है जिसको मैरून कलर कहते हैं, उसको एक्सट्रीम फ्लड पे ले जाके इन्होंने पानी खोल दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज गंडा सिंह वाला बॉर्डर के करीब, गंडा सिंह वाला में तकरीबन 100 के करीब देहात जो हैं वो डूबे पड़े हैं। हेड सलमान की जो है वहाँ से हमें पानी जो है उसको ब्रीच करना पड़ा है, पानी देहात में दाखिल हो गया है, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, और उसकी वजह वो दहशतगर्दी है जो भारत ने एक प्लानिंग के तहत की। लेकिन जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान को भी अब आने वाले हर साल में एक अच्छी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। हमें सतलुज पर एक हेडवर्क और की ज़रूरत है, वो चाहे आप गंडा सिंह वाला के बाद किसी जगह पर अगर लोकेट कर सकते हैं वो करें, और रावी में भी इसी तरह के एक बड़े हेडवर्क की ज़रूरत है ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर जो है ना आए। इस वक्त भी लाहौर में जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक 2,11,000 क्यूसिक जो है पानी का अखराज है रावी में, और ये अगर 2.5 लाख होता है तो लाहौर डूब जाएगा। हाँ जी, और अभी जितना पानी है दरिया में, उसकी वजह से दरिया के किनारे आसपास आबादियाँ पानी की जद में आ चुकी हैं। अच्छा दिल भाई, ख़तरनाक बात यह है कि आपका मेट ऑफिस जो है ये बता रहा है कि भारत में अभी मानसून का स्पेल जो है उसने प्रलोंग होना है। हमारे यहाँ ये 9वां स्पेल है वो इस वक्त जारी है, जिसने आगे 4 सितंबर तक रहना है। लेकिन भारत में अगले माह से लेकर सितंबर से और अक्टूबर के मिड तक जो है मानसून रहना है। तो इसका मतलब है कि उनके हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में अभी मज़ीद बारिशें होनी हैं और हमारे दरियाओं में मज़ीद पानी आना है। बड़ी अहम बात है और हम सबको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन हमारा हमसाया कमीना है, वो सिर्फ हमारे लिए कमीना नहीं है, वो अपने लोगों के लिए भी कमीना है। उसकी फूड बास्केट है पंजाब उसके लिए फूड बास्केट की हैसियत रखती है। उसने सिर्फ खालिस्तान की सज़ा देने के लिए, और पंजाब में क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब का वज़ीर आला क्योंकि खुलकर बात करता है, उसने ये क्लेम किया था कि जंग मई में पठानकोट के करीब आपका जहाज़ गिरा था। उसने बबांगे दोहल बात की थी कि भारत को हम बचाने वाले हैं, हम दिफा कर रहे होते हैं और हमसे ये टैक्स ले रहे होते हैं। बिल्कुल, इसलिए उसकी इकॉनमी को तबाह करने के लिए, उसकी सियासत को तबाह करने के लिए ये सारी हिंदुत्वा और मोदी द ग्रनेट ही कहना चाहिए, फट जाता है हर दफ़ा, ये जो है वो ये काम कर रहा है। और उसने दोनों तरफ के पंजाब, मशरकी और मगरबी पंजाब, दोनों तरफ के पंजाब को जो है लहंदे चढ़दे नूं, पंजाबी च कहांगे तो लहंदे चढ़दे नूं पंजाब नूं डबोण दी खातर है सारा काम किया है। साढ़े सिख भाइयों ਨੂੰ समझ जाना चाहिए कि करतारपुर क्यों डुब्बिया और क्यों पंजाब के सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ पानी है, उन्होंने जानवर बह के इधर आ रहे हैं, साढ़े जानवर बह के हुण अगे चले जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ना इस पंजाब के ना उस पंजाब के, ना लहंदे दे ना चढ़दे दे, किसी जगह ते कोई पंजाबी जो है
वो ना खुशहाल हो ना मजबूत हो, लेकिन अल्लाह उनके तमाम मकरू जो ख़यालात और मकरू साजिशें हैं उनको नाकाम करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ भारत की इस साजिश का पर्दा बेनकाब किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।